हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। माँ दुर्गा तुम्हें आज आशीर्वाद देने आ रही हैं। माँ दुर्गा कहती हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। कैसे हो तुम मेरे बच्चे। अब उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगे तो वैसे ही परेशान रहोगे। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, और यदि उनकी की गई बातों को अपने दिल पर लेते हो तो तुम्हारी शक्तियाँ पल भर में ख़त्म होती चली जाती हैं। तुम्हें कोई कुछ भी बोले, हर क्षण तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें कुछ बोलकर उसे बंधन में नहीं बांधना है। यह शरीर नश्वर है, इसका अंत होना ही है, किंतु आत्मा हमेशा अमर है। तुम जो भी कर्म करते हो इसके अनुसार तुम्हें फल भुगतना पड़ता है मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त हो जाएगा। उन्हें दुआएं दो, अपने मन में कुछ भी गलत विचार मत लेकर आओ। उनके प्रति जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वह खुद पछताएंगे और अपने कर्मों के फल खुद भोगेंगे। तुम अपने कर्म सही रखो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम शांत हो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। संघर्ष के पहियों से कठिनाइयों का जो दलदल पार किया है, अब वह समाप्त होने वाला है। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत अधिक प्रसन्न हुई हूँ, क्योंकि तुम कभी कुछ ऐसा कर जाते हो और कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसके कारण मैं तुमसे खुश हो जाती हूँ मेरे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तुम नए कार्यों को सीखने की भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने मन में ठान लिया है कि जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक तुम हार नहीं मानोगे। तुमने जहाँ से शुरुआत की थी फिर से वहीं चलने का प्रयास कर रहे हो। तुमने मेरे प्रति जो आस्था स्थापित की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यह जो तुम्हारी सोच में बदलाव आया है, यह आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल ज़रूर होगा। मुझे अपने कार्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि जो मुझे चाहिए वह खुशी मिलेगी। इसी आशा के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते, जो सही सोच तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब तुम घबराओ मत, परिश्रम करते रहो। जो तुम देखना, कुछ ही समय में सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। इसका श्रेष्ठ फल अब तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। जो भी तुम्हारे पास में नहीं था उसे तुम अब अपनी आस्था से, अपने परिश्रम से प्राप्त कर लोगे। तुम प्रगति के नज़दीक जा रहे हो। तुम्हें और भी अधिक अच्छा महसूस होने लगा है, जब तक यह नहीं हुआ था। और अब तुमने जो चीज़ के लिए कठिन परिश्रम किया था, अब वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए निकोन सफलता के द्वार खोल रही हूँ। मैंने देखा है कि तुमने बहुत कुछ अकेले झेला है। किसी ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहा तो किसी ने मार्ग से भ्रमित करना चाहा, तो कोई सफ़र में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। अगर किसी ने तुम्हें आत्मा को चोट पहुंचाई है मेरे बच्चे, तो मैं जानती हूँ
कि तुम बहुत दुखी होते हो, लेकिन अपने आंसुओं को अपनी पलकों में ही ढाँप दिया करते हो। हमेशा की तरह अपना दर्द अपने साइन में दबा दिया करते हो, परंतु अब सच की जीत होगी। अब तुम्हारी विजय होगी। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कोई भी तुम्हारी खुशियों को रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे नए समय की शुरुआत होगी और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पास वह सभी चीज़ होगी जो तुम्हें कल्पना भी नहीं की होगी। एक बात हमेशा याद रखना, धर्म और धर्म से हर युग में टकराता है कि अलग अलग युद्ध में धर्म और धर्म अलग अलग होता है। यह कलयुग है। यहाँ धर्म की संख्या अधिक बढ़ जाती है, किंतु धर्म की घर अंधकार में धर्म का छोटा सा दीपक भी काफ़ी है। तुम भी वही दीपक स्वरूप हो जो सत्य और धर्म के लिए हमेशा बलिदान करने को तत्पर रहते हो। केवल इतना याद रखना कि प्रकृति तुम्हें जितना भी देती है उसके लिए उतना ही मृतिक रहो, क्योंकि जो वृक्ष फलों से लगा होता है वह हमेशा ही झुका रहता है। ईश्वर इसको देते हैं जो सिर्फ झुकाकर ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जो संसार को अपना घर मानते हुए सभी को देने के लिए तत्पर राहत है। केवल यह एक सोच है तुम्हें ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बना देती है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी झोली खुशियों से भर देती है। तुम्हें आभास होगा कि अब वह तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा है। तुम सोचोगे कि तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। धर्म का दीपक स्वरूप हो मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है। भगवान उनको एक न एक दिन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। सबसे पहले कार्य जो तुम ही करना है उसे अब ध्यान से सुनो। तुमने जो गलती करी है, तुमने जो भी आज तक अपने समय को व्यर्थ कर उसे आज से करना बंद करो। जब तुम किसी चीज़ को बंद करते हो वहाँ से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। इसलिए अपनी गलती और समय की बर्बादी को करना बंद करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। दूसरा कार्य, तुम्हें इसके बाद अपने समय में उन सब चीज़ों को करना है जिन चीज़ों से तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार आए। जैसे कोई नई नौकरी करो या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करो। तुम उसकी शुरुआत छोटे से काम से कर सकते हो और जैसे जैसे तुम्हारा समय व्यतीत होने लगेगा तुम्हारा व्यवसाय तरक्की करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह 2 कार्य कर लोगे तब तुम्हें तीसरा कार्य जो करना है वह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अब अपने तीसरे कार्य को भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें अपने तीसरे कार्य में मेरी पूजा करनी है। मेरी पूजा करने से जो तुम्हारी यह इच्छाएं पूरी हुई हैं वह आगे भी ऐसे ही पूरी होती रहेंगी। लेकिन तुम्हें मेरी पूजा अर्चना करना अनिवार्य है। मेरी पूजा करने का अर्थ है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और जब तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं एक मनचाहा वरदान प्रदान करूँगी। मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जो तुम्हारे उस मनचाहे वरदान को पूरा करने में सहायता करेगा तुम्हारी। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, और कम बहुत ज़्यादा है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताते से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहा है
और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। यह 3 कार्य जो मैंने तुम्हें बताए, इसे आज से ही करना आरंभ कर दो और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कैसे प्रवेश करती हैं वह तुम देखते रह जाओगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। हर हर महादेव।